आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण जो वन लाइनर क्वेश्चन है इसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में अर्थशास्त्र से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले वर्ष, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अर्थशास्त्र की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत की जाती है? तो इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं या माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, जिसके माध्यम से अर्थशास्त्र की जो छोटी आर्थिक इकाइयां होती है इसका अध्ययन किया जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना किसके द्वारा बनाया जाता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा भारतीय पंचवर्षीय योजना का नमूना बनाया जाता है। अगला है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? तो वित्त मंत्रालय जो है वह भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष प्रकाशित करता है। अगला, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है वह धन का विज्ञान है। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? तो सही उत्तर इसका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह विकासशील अर्थव्यवस्था है और वही अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वह यह विकसित अर्थव्यवस्था है। जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है वह, लेकिन अभी भारत की जो अर्थव्यवस्था है यह विकासशील अर्थव्यवस्था है। अगला है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो सन 1969 में पहली बार अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र था इसमें पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो रैगनर, फ्रिस्क और जॉन टनबर्गन को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो सही उत्तर है अमर्त्य सेन को 1998 ईस्वी में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है तो वह किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो इसका सही उत्तर है विकसित अर्थव्यवस्था। अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वह विकसित अर्थव्यवस्था है। यहाँ की जो राष्ट्रीय आय है यानी अमेरिका की और प्रति व्यक्ति आय है, यह दोनों जो है काफी ज्यादा है। अगला है, राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो सही उत्तर है भारत के प्रधानमंत्री जो है वह राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष होता है। अगला है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सही उत्तर है न्याय के सिद्धांत पर आधारित है गांधीवादी अर्थव्यवस्था। अगला है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम थी? तो सही उत्तर है तीसरी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर जो थी वह सबसे कम थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसका अवधि था 1961 से लेकर 1966 तक। अगला है, विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? तो सही उत्तर इसका है टैक्स पेमेंट से जुड़े विवाद से विश्वास योजना जो है यह संबंधित है। भारतीय बजट के जनक अथवा संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है जेम्स विल्सन को भारतीय बजट के जनक अथवा संस्थापक माना जाता है। अगला है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो सही उत्तर है आर के सन्मुखम चेट्टी जो थे वह स्वतंत्र भारत के सबसे पहला बजट को पेश किया था। अगला है, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? तो सही उत्तर है 7 अप्रैल 1860 में
भारत में पहला बजट को पेश किया गया था। अगला है वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल बजट कितने का है? तो सही उत्तर है इसका 45 लाख करोड़ रुपए का 2023 और 2024 में जो भारत का बजट पेश हुआ है वह 45 लाख करोड़ रुपए का है। अगला है भारत में बजट किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है? तो सही उत्तर है 1 फरवरी को हर साल भारत में जो बजट है वह संसद में पेश किया जाता है। अगला है भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिता प्रदान करता है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 112 के अनुसार भारतीय संविधान है वह सरकार को सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिता प्रदान करता है। अगला है भारतीय संविधान राज्य सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत बजट बनाने की अधिकारिता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 202 के तहत जो राज्य सरकार है उनको बजट बनाने की अधिकारिता प्रदान करता है। अगर भारतीय संसद की बात की जाए तो अनुच्छेद 112 होगा, और अगर विधानसभा की बात की जाए जो कि राज्यों में होता है उसमें अनुच्छेद 202 के तहत बजट पेश किया जाता है। अगला है भारत का पहला अंतरिम बजट किसने और कब प्रस्तुत किया गया था? तो मोरारजी देसाई प्रस्तुत किए थे 1962 और 1963 में। अगला है भारत में शून्य आधारित बजट सबसे पहले किस वित्त मंत्री के द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है वीपी सिंह के द्वारा शुरू किया गया था शून्य आधारित बजट। अगला है भारत में शून्य आधारित बजट सबसे पहले किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो यह वीपी सिंह उस समय वित्त मंत्री थे। सन 1986 में पहली बार भारत में शून्य आधारित बजट को पेश किया गया था। अगला है भारत में ब्लैक बजट किसने और कब पेश किया गया था? तो सही उत्तर इसका है यशवंतराव बी चौहान के द्वारा सन 1973 में पहली बार भारत में ब्लैक बजट को पेश किया गया था। अगला है स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने और कब प्रस्तुत किया गया था? तो सही उत्तर इसका है जॉन मथाई के द्वारा शुरू किया गया था पहला रेल बजट, और सन 1948 में। अगला है भारत का पहला रेल बजट किसने और कब पेश किया गया था? तो इसका सही उत्तर है विलियम्स एकवर्थ, जो कि 1924 में सबसे पहले रेल बजट को पेश किया था। अगर स्वतंत्र भारत के बाद पहली बार रेल बजट के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो जॉन मथाई के द्वारा सन 1948 में। अगर भारत में पहली बार रेल बजट के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो विलियम्स एकवर्थ के द्वारा सन 1924 में। यह कुछ क्वेश्चन थे इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के में वन लाइनर क्वेश्चन है, जिसको आप एग्जाम्स के पहले जरूर से जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, और यह सभी एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।